हम्म। तो बस हम चर्चा कर रहे थे सारांश के बारे में। तो 7वें अध्याय के 16वें श्लोक तक में भगवान ने बताया चार प्रकार के लोग जो उनका शरण लेते हैं और चार प्रकार के लोग जो शरण नहीं लेते। फिर उसके बाद हमने देखा 17वें 18वें और 19वें ये श्लोकों में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो ये चौथा व्यक्ति है, हाँ, सुकृति जन्म में चार, जो चौथा जो था वो कौन था? सुकृतिनों में ज्ञानी। तो वो जो ज्ञानी है वो ज्ञानी क्या है? सर्वोत्तम है। और उसको भगवान ने बोला वो मेरे समान है। और वो एक भक्ति विशिष्यते है, भक्ति में विशिष्ट है। ऐसे उसको भक्त की तरह माना गया है। फिर 20 से लेकर के 23 तक में देवताओं के जो उपासक हैं उनको खंडन किया गया है। हाँ, 20 से लेकर 23 तक में। ठीक है, आज हम 24वें श्लोक से अभी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और प्रकार के व्यक्ति की चर्चा हो रही है जो कि पांचवा कैटेगरी है। हाँ, बोल सकते हैं पांचवा कैटेगरी है। वो कौन है? यह जो निर्विशेषवादी है, जो कि भगवान के ब्रह्मन में अनुसंधान करना चाहता है, ब्रह्म में लीन हो जाना चाहता है, उसके बारे में चर्चा होगी अभी। तो श्लोक पढ़ते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धयः परम भाव अजानन्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। पढ़िए इसका अनुवाद। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण, पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हाँ, तो वही बोल रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम। ये जो पहले अप्रकट था अब किसी स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। ऐसा क्या करते हैं ये जो अबुद्धय लोग हैं, बिना बुद्धि वाले लोग हैं, वो मेरे बारे में ऐसा मानते हैं। हाँ, मन्यते माम। Next।
હરે કૃષ્ણ. બધા કા આગલા લેક્ચર માં હું એમને થોડું ઘણું કહો. દેવસ્વ હુકમ પ્રભુ તમે ચાલુ કરો. તમે નોટ્સ બનાવીએ ને વ્યવસ્થિત. દેવસ્વ હુકમ પ્રભુ આગલા લેક્ચર માં થોડું કહો. શું શેર કરો થોડું. રોહિત का देश में एकला ज्वाइन करे हैं तो इतना क्या क्या सकते हैं। हाँ भाई इस समय एવો આવ્યો છે ને ખરાબ સમય नीलाचल है ब्रो। વિડિયો યાદ है આ ધર્મ से तो ગોલ પ્રભુ શું ચેન્જ કરેगा. એમને ક્રાંતિ લાવવાની એમને. એ પ્રભુ આ બધું રહેવા દો ડિસ્કસ કરો આપણે આગળ લેક્ચર માં હું દેવસ્વ હુકમ પ્રભુ થોડું ચાલુ કરો ડિસ્કશન. સર મુકુંદ પ્રભુ યાર વિનમ્રતાનો ભાવ અપનાવ્યો છે ને બધું વાંચે અને કહેતા નહીં કઈ પ્રભુ. હા જો તમને બતાવું જો. તો ભાઈ બંધ કરી દો, વાંચવું જોઈએ bro. રેકોર્ડિંગ ચાલુ બધાએ પાણીપુરી ખાધી પ્રભુ અત્યારે બધાએ પાણીપુરી. નામ રેકોર્ડિંગ ચાલુ. હોસ્ટ પ્રભુ રેકોર્ડિંગ બંધ कर दो ना नीलाचल आए प्रभु. डोंट सेव के ऑप्शन आता है तो सेव ना करना. આવી ગયા પ્રભુજી. हरे कृष्णा मेरा वीडियो ऑफ रखता हूँ। ठीक है, आप यस देखिए कैसा आ रहा है सिग्नल। मैंने चेंज किया अभी। अभी आवाज आ रही है क्या ठीक से थोड़ी कट कि कट के टूट आ के? रही है. हाँ, अभी देखिएगा, विदा वीडियो के कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सही है? आवाज यस टूट रही प्रभु. है क्या अभी? नहीं यस प्रभु ठीक है. हाँ ठीक है, ठीक है, पढ़िए। हाँ, इसका तात्पर्य। तात्पर्य। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अनंत स्वरूप नहीं होता, अंततः स्वरूप नहीं। अंततः। लास्ट में यही बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं होता, साकार बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो साकार रूप को नहीं मानते, जो निरय, क्योंकि इनका अज्ञान है। तो ये अज्ञान शब्द कहाँ पे बताया श्लोक में? देखिए, अज्ञान शब्द बताया श्लोक में।
हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने जो हाँ। शुरुआत से मतलब वो ब्रेक हो गया था वॉइस तो थोड़ा। अच्छा, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो वही अज्ञान शब्द के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ये अज्ञान शब्द के बारे में कहाँ पे बताया है श्लोक में? अबुद्धय। अबुद्धय। हाँ, ये बताया अबुद्धय, है ना? तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, अबुद्धय। ठीक है। हाँ, आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोच न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र है, या कि राजकुमार है, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। हाँ, तो अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में बताया कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है। ये कहाँ पे बताया है भागवत में? ब्रह्मेति परमात्मेति हाँ, भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्देते, है ना? पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के कौन से 10वें 11वें श्लोक में बताया होगा। ठीक है। तो वहां पर ये बताया है कि वहां से स्टार्ट होती है ब्रह्म से, जो ऊपर उठती हुई कहाँ जाती है? अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परमात्मा की अंतिम अवस्था क्या है? भगवान। तो वही श्लोक बता रहे हैं ना प्रभुपाद जी। ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं? ये जो आधुनिक जो मॉडर्न ये फिलोसफर है। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, ब्रेक हो रहा है क्या? एक मिनट, हाँ, अभी ब्रेक हुआ। मैं बदलता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना नेटवर्क बदलता हूँ, एक मिनट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आ रही है क्या आवाज अभी? पता नहीं, ये जो लैन आ रहा है इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं अभी कितना देर चलता है। तो क्या बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी की
अ, हाँ, शंकराचार्य जी ने बताया कृष्ण परमेश्वर है, कहाँ पे बताया? भगवद गीता में। हाँ, कहाँ पे होता है? भगवद गीता में मतलब बहुत बड़ा है भगवद गीता। हाँ, एक तो वहां पे बताया प्रभु जी की सर्व नहीं, उपनिषद भगवद का। गीता में शंकराचार्य के बारे में हम पूछ रहे हैं, प्रभुपाद जी के बारे में नहीं। शंकराचार्य ने कहाँ पे बताया, तो भगवद गीता से नहीं। भज गोविंदम भज जी। हाँ, गोविंदम। हाँ, भज गोविंदम, हाँ सही बोला। हाँ, भज गोविंदम। हाँ, वहां पे बताया है। ठीक है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं। ठीक है, वासुदेव नहीं है, वसुदेव। ठीक है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं। ठीक है, वसुदेव के पुत्र हैं। हाँ, तो ये कहाँ पर बताया? देखिए, ये श्लोक में यहाँ पर बताया कि वो अनश्वर हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो अव्ययम। तो कोई पूछ सकता है, यहाँ पे आप बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में, हम उसके भी चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये इसके बारे में बताया कि किस प्रकार से ये जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह भगवान को गलत धारणाओं से मानता है। क्या गलत धारणा रहती है उसकी? कि भगवान तो क्या है, निराकार है, लेकिन अभी एक साकार रूप में आ गए हैं। ये गलत धारणा है। हाँ, आगे पढ़िए। कोई न तो मनोधर्म द्वारा, न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा की उन्हें समझा जा ही सकता थी। भक्ति के द्वारा ही है ये। हम्म। हाँ। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता हाँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी ने आगे इसके बारे में बता दिया कि कोई ना तो कैसे भगवान को जान सकता। अभी बोल रहे हैं ना भगवान की देवता के उपासक जो है मुझे नहीं जानते ठीक से। फिर ये बताया कि जो ब्रह्मवाद वाले हैं या निर्विशेषवादी जो है ये मुझे ठीक से नहीं जानते। तो कोई पूछ सकता है तो फिर ठीक है, भगवान को जानता कौन है और कैसे जान सकते हैं? तो यहाँ पर बोल रहे प्रभुपाद जी, ना तो कोई मनोधर्म द्वारा, ना ही वैदिक साहित्य के द्वारा इत्यादि कर्मों से भगवान को जान सकता है। लेकिन कैसे जाना जा सकता है उसको? भक्त्या माम एव अभिजानाति। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे कथन है जिसमें बताते हैं भक्ति के द्वारा ही सिर्फ भगवान को जाना जा सकता है, उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा इस महानतम जैसे प्रारंभ करके इस कृष्ण महामंत्र में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। ठीक है। हाँ, अभी श्रीधर स्वामी के टीका को देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ से पढ़िए। है। वे अल्प बुद्धि वाले लोग अ, मुक्त, अव्यक्त, मुझ 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 अव्यक्त। मुझ अव्यक्त प्रपज्ञातीत परमेश्वर को हाँ, मनुष्य, मत्स्य, कूर्म आदि के रूप में व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। उसमें कारण यह है कि मेरे परम भाव स्वरूप को वे नहीं जानते। हाँ, आगे पढ़िए। ठीक है, कैसे? उसको पहले बता देता हूँ क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो यहाँ पर इनको ये विशेषण दिया गया है, इन व्यक्तियों को, निर्विशेषवादी को क्या विशेषण दिया गया है? क्या विशेषता है इनकी? ये अल्प बुद्धि वाले हैं। ठीक है। मन्यते माम अबुद्धया, अल्प बुद्धि वाले। नहीं, ये तो, हाँ, यहाँ पे अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धया। ठीक है, ये विशेषण दिया गया है। और ये मुझको क्या मानते हैं? अव्यक्त मानते हैं। मन्यते माम अबुद्धया, कैसा मानते हैं इनको? अव्यक्तम। ठीक है, अव्यक्तम, जो कि अभी व्यक्ति बन गया है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर।
अव्यक्तम व्यक्ति आपन्नम, अव्यक्त जो था वो क्या हो गया, अभी व्यक्ति बन गया। किस रूप में आ गया? मनुष्य रूप में राम या कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं, या मत्स्य। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए इसको कैसे। कैसे परम भाव को नहीं जानते हैं, जो कि अव्यय यानी नित्य है, और जिससे उत्तम कोई भाव नहीं है, उस भाव को नहीं जानते। अतः जगत की रक्षा के लिए लीला से प्रकट किए गए विशुद्ध एवं बढ़े हुए सत्व गुणों से युक्त नाना स्वरूपों को धारण करने वाले मुझ परमेश्वर को भी वे मंदमती अन्य देवताओं के समान अपने कर्मों से निमित्त भौतिक देह वाला समझते हुए मेरा अधिक आदर नहीं करते, बल्कि शीघ्र शीघ्र फल देने वाले अन्य देवताओं को ही भजते हैं। इसलिए वे उक्त प्रकार से विनाशी फल को पाते हैं। यह भाव है। हाँ, धन्यवाद। तो ये पहले बताया कि वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। तो पूछ रहे हैं कि ठीक है, वो परम भाव है क्या, कैसे परम भाव को वो नहीं जानते हैं। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि जो कि दो चीजों से बना हुआ है। क्या? पहला अव्यय है वो, ठीक है। वो परम भाव कैसा है? अव्यय है। दूसरा कैसा है यह? अव्यय का मतलब क्या हुआ? वो नित्य है, ठीक है। और दूसरा क्या है? वो जिससे उत्तम कोई और भाव नहीं है, ठीक है। ये दूसरा हो गया, जिससे उत्तम कोई भाव नहीं है। ये कहाँ पे बताया? अनुत्तमम, है ना। अनुत्तमम शब्द आया था श्लोक में, है ना। तो अजम, अव्ययम और अनुत्तमम, ठीक है, ये बता दिया। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं? अतः जगत की रक्षा के लिए लीला से प्रकट किए गए विशुद्ध एवं बढ़े हुए सत्व गुणों से युक्त नाना स्वरूपों को धारण करने वाले जो मैं परमेश्वर ये अलग अलग स्वरूपों में आता हूँ, उसको वो ठीक से नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वे अपने मंदमति अल्प बुद्धि के कारण क्या करते, वो अन्य देवताओं के समान अपने कर्मों से निर्मित भौतिक देह वाला समझते हैं मुझे भी। हाँ, जैसे देवता लोग भौतिक देह धारण करते हैं और व्यक्ति भी भौतिक देह धारण करते हैं, वे समझते हैं कि भगवान भी एक भौतिक देह धारण कर लेते हैं। और फिर उसमें क्या क्या जोड़ते हैं, बोलते हैं हाँ देखो भगवान राम के रूप में आए, वहां पर भी एक साधारण मनुष्य के भांति रो रहे हैं जब उनकी पत्नी का हरण कर लिया गया। हाँ, ऐसे उदाहरण दे करके वो सोचते हैं कि ये भी भौतिक निमित्त या भौतिक कर्मों से निर्मित भौतिक देह वाला व्यक्ति है, ऐसा बोलते हैं। और फिर आगे क्या बोलते हैं? वो मेरा अधिक आदर नहीं करते इसके कारण, बल्कि शीघ्र फल देने वाले अन्य देवताओं को ही भजते हैं, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। और उसके कारण क्या होता है? वो विनाशी फल को प्राप्त करते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम, उनके द्वारा जो फल प्राप्त है वो अंतवत होता है। तो ये चर्चा हो रही है 24वें श्लोक में, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे 25वें श्लोक पे। ये है 24वां श्लोक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो ये श्लोक का हमने देख लिया, अभी यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
देखिए कि देवता के जो उपासक है उनका तो क्या ही कहना। हाँ, वो तो मूर्ख हैं ही, और वो मुझे नहीं जानते हैं। हाँ, अवजानंती मामूढ़ा। ठीक है, ये भी मुझे नहीं जानते, और ये निर्विशेषवादी लोग भी मुझे नहीं जानते हैं। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, ये श्लोक में क्या चर्चा हो रही है, जो लोग वेद और शास्त्रों का अध्ययन किए हैं वो भी मेरे बारे में सत्य को नहीं जानते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? ये जो अभी 24वें श्लोक में चर्चा हो रही है ना, इनके बारे में बोल रहे हैं। ये कहाँ पे थे? ये पहले देवता 20 से लेके 23 तक में थे। ठीक है, 20 से 23 तक में वो देवताओं के पूजा उपासक जो है वो मुझे नहीं जानते। ठीक है, अभी 24वें श्लोक में जो ये ब्रह्मवादी हैं, ये सॉरी निर्विशेषवादी हैं, ये मुझे नहीं जानते, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर आगे क्या बोल रहे हैं। इसी कारण, इसीलिए मेरे भक्तों के अलावा सभी कोई मूर्ख है, मूढ़ है। किसके बारे में? मेरे ज्ञान के बारे में। कौन सा ज्ञान? जो व्यक्ति के संबंधित ज्ञान है, मैं एक मनुष्य के रूप में आता हूं तो मैं वह स्वयं भगवान हूं, ये ज्ञान सिर्फ किसको है? मेरे भक्त को है। और इसी भाव के साथ यह श्लोक बताया गया है। श्रीधर स्वामी ने भी यही बोला है ना, यही भाव है ना, कि जो व्यक्ति भगवान को मनुष्य रूप में भी भगवान मानता है वो सिर्फ भक्ति है और कोई नहीं। और आगे क्या बोल रहे हैं, जो अबुद्धि पूर्ण जो व्यक्ति है, हाँ, जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, वो क्या सोचते हैं कि ये जो निर्विशेष जो ब्रह्मन था, जो कि अव्यक्तिम था, भौतिक जगत के 3 गुणों से अतीत था, वो आज जन्म लिया है उसने। किस रूप में? मेरे रूप में, राम कृष्ण ऐसे रूपों में उसने जन्म लिया है। कहाँ पे जन्म लिया है? वसुदेव के घर में जन्म लिया है। घर में मतलब उसके कारागार में। हाँ, वहां पे जन्म लिया है। और वो अभी व्यक्ति बन गया, अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्नम। ठीक है, और अव्यक्ति जो था वो व्यक्ति बन गया। ठीक है, कैसा? लेकिन उसने रूप धारण किया है, एक माया रूपी रूप धारण कर लिया है, मतलब अनित्य। हाँ, अनित्य रूप धारण किया है उसने। ठीक है, ऐसा अभाव है यहाँ पर। हाँ, माया रूपी रूप धारण किया है। और जो कि हमारे आंखों के सामने अभी समक्ष जो है वह क्या है? माया रूपी एक भाव है। भाव का अर्थ बताएंगे आगे, वो शरीर होता है या फिर अनेक चीजें होती हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं। ये श्लोक में कहाँ बताया गया है? अजानतः, है ना। श्लोक में बताया अजानतः, वो मुझे नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? वो 4 चीजों को नहीं जानते हैं, मेरे रूप, मेरे जन्म, मेरे दिव्य कार्यकलाप और मेरी लीलाएं। इन चारों को वो नहीं जानते वो। तो ये चारों चीज किस में आ गए? परम भाव। ये जो मेरे परम भाव है, ये चार जो कि माया से अतीत हैं, उसको वो नहीं जानते, ऐसा बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो पूछते हैं प्रश्न, ठीक है, ये किस प्रकार का भाव है, किस प्रकार की स्थिति है? तो ये भगवान उत्तर देते हैं, यह क्या है? शाश्वत स्थिति है, अव्यय स्थिति है। हाँ, इसका नाम क्या है? अव्यय। हाँ, जो अनंत काल से नित्य है, नित्य सिद्ध है। हाँ, वो है। और ये कैसी स्थिति है? यह सबसे सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। हाँ, उसको क्या शब्द लगाया है श्लोक में? अनुत्तमाम। अनुत्तम स्थिति है, सर्वोत्तम स्थिति है, सर्वोत्कृष्ट स्थिति है मेरी, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये तो बलदेव विद्याभूषण का है, तो वही लगभग वही बताते हैं। प्रभुपाद जी का हमने देखा। ठीक है, ठीक है, इस श्लोक पे कुछ प्रश्न है? नहीं, ठीक है, हरे फिर हम कृष्ण प्रभु। हाँ, बोलिए धर्म से तो प्रभु। तो जी जैसे आपने उसमें कहा था कि ये निर्विशेषवादी हैं, जो ऐसा सोचते हैं। जी, तो निर्विशेषवादी और मायावादी में वैसे कोई अंतर है कि मतलब एक ही है? हाँ, ये जो निर्विशेषवादी है ये मायावादी ही है। हाँ, लेकिन एक और होता है ब्रह्मवादी, वो अलग है। ठीक है, आगे श्लोक में, अगले श्लोक में यही आएगा अभी कि इसके बारे में। नहीं, अगले श्लोक में नहीं, 29वें श्लोक में आएगा। हाँ, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। एक है ये ब्रह्मवाद का प्रतिपादन जो करते हैं, ठीक है, वो ब्रह्मवादी कहलाते हैं। और यहाँ पर जो श्लोक में प्रभुपाद जी ने शब्द इस्तेमाल किया है वो निर्विशेषवादी बताया। देखिए, ये जो शब्द है ना निर्विशेषवादी, और यहाँ पर भी बताया है। अम, कहाँ पर? हाँ, यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, ये निर्विशेषवादी शब्द जो है प्रभुपाद जी ने यूज किया है इस श्लोक के लिए।
तो एक होता है ब्रह्मवादी, ये सही मार्ग अपनाते हैं, वैदिक ग्रंथों के द्वारा वेदों का सही तरह से पालन कर लेते हैं। हाँ, और ये ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं और लीन भी हो जाते हैं। लेकिन ये दूसरे प्रकार के लोग हैं, ठीक ठीक है, ये जो निर्विशेष वादी जो लोग हैं, ये वेदों का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, ये वेदों का पालन नहीं करते हैं, मतलब ये भगवान के स्वरूप को नित्य नहीं मानते हैं, जो उनके मनुष्य रूप होते हैं उसको नित्य नहीं मानते हैं। इसीलिए क्या होता है, इनको इनको ब्रह्म का प्राप्ति नहीं हो जाती है, ठीक है, इनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। और ब्रह्मवादी को ब्रह्म की प्राप्ति होती है क्या? हाँ, हो जाती है, ठीक है, ब्रह्मवादी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ठीक है, इनको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। लेकिन इनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इन्होंने वेदों का शास्त्रों का पालन नहीं किया, और इन्होंने वेदों और शास्त्रों का पालन किया है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी होते हैं, और इनको ही मायावादी भी कहते हैं। ये दोनों एक ही हैं, मायावाद और निर्विशेषवादी। ब्रह्मवादी जो है वो मायावादी नहीं है, ये शंकराचार्य के वैसे प्रतिपादक हैं, या उनके वैसे फॉलोअर्स हैं, मतलब उनका अनुसरण करने वाले जो कि वेदों को मानते हैं और ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। तो ये दो तरह की चीजों को कहाँ बताया गया है, ये प्रश्न आएगा, ये आप मनगढ़ंत बता रहे हैं या कहीं पे बताया गया है? ऐसा प्रश्न आएगा, है ना। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, आपको पता होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आरुहि कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति अधः अनादृत युष्मद् अंग्रयः। ये श्लोक सुना है आपने, दसम स्कंद का, जो प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि ब्रह्म से कोई किसका पतन होगा? सुना है आप लोगों ने ये श्लोक? हाँ प्रभु जी सुना है। हाँ, तो वो श्लोक के बारे में बताते हैं, वहाँ पे दो तरह के ऐसे मायावाद और ब्रह्मवादों का वर्णन है, वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्न बार बार नहीं आएगा, वो दसम स्कंद में है। हाँ, देखिए, आपको ये श्लोक दिख रहा है स्क्रीन पे, शेयर किया है। यस प्रभु। हम्म, देखिए यहाँ पर ये जो है, हम्म, श्लोक दिखा देता हूँ क्या है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयि अष्टभावा अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंती अधो अनादृत युष्मद अंग्रह। दसम स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक है, ठीक है, ठीक है। इसका जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है तात्पर्य, उसका एक भाग पढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, तो बता रहे हैं बिना भक्ति का जो ज्ञान का भी मार्ग पालन करता है, वो उसको क्या होता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होती है। वो क्या प्राप्त करेगा? जैसे मृग मरीचिका, मिराज, मृग मरीचिका, मतलब उसको दूर से दिखता है कि रेगिस्तान में पानी है, लेकिन उधर पानी नहीं है, वैसा हो जाएगा उसका हाल, अगर उसका ज्ञान मार्ग में भक्ति का अनुशीलन नहीं है। भक्ति का अनुशीलन होना क्या है उसका मतलब? भक्ति का तो श्लोक में बता दिया है, देखिए, श्लोक में शब्दार्थ या अनुवाद देख सकते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि भक्तों के अलावा जो भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, हाँ, और देर आर दोज हु आर नॉट डिवोटीज बट हु हैव एक्सेप्टेड डिफरेंट प्रोसेस, जो कि भक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या, ब्राह्मण में लीन होने का मार्ग अपनाया है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो भगवान का शरण ग्रहण करते हैं,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये बात। ये ऐसे लोग हैं जो वेद का पालन करते हैं और भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है। ठीक है, नॉट डिवोटीज बोला है। लेकिन वो क्या है फिर, वो ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। उसके बारे में प्रश्न है क्या होता है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद का ये अनुवाद है। इन आंसर टू दिस क्वेश्चन लॉर्ड ब्रह्मा एंड अदर डेमिगॉड सेड, तो ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने इसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया है कि हे कमल नयन भगवान, हालांकि जो अभक्त हैं और वो कठिन परिश्रमों करते हैं और अनेक तपस्या तपस्या करते हैं, किसको प्राप्त करने के लिए, आपके ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उनकी बुद्धि तो अशुद्ध है, अविशुद्ध बुद्ध है, या बुद्धि तो अशुद्ध है। हाँ, वो क्या करते हैं, वो गिर जाते हैं, पतन हो जाता है उनका। कहाँ से, जो उनकी मान अपने मन में एक रखी हुई थी इमेजिन सुपीरियरिटी, मतलब उनकी मनगढ़ंत थी कि हम लोग ब्रह्म में लीन हो गए हैं, वो मनगढ़ंत ब्रह्म से गिर जाते हैं। ठीक है, क्यों गिर गए वो, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये इंटेलिजेंस इम्प्योर अविशुद्ध बुद्धया। कैसे हो गया अविशुद्ध बुद्धया, क्योंकि अनादृत युष्मद अंग्रह, अनादर किया उसने उन्होंने किसका, भगवान के चरण कमलों का। तो इसके कारण उनका पतन हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे देखिए, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें क्या बोलते हैं, ये पढ़िए। अंग्रेजी चलेगा, पढ़ लेंगे। हाँ, हाँ पढ़िए। there are two types of bhakti practiced as an anga of Gyan. The Gyanis practice bhakti a little bit because the scriptures say that without bhakti, Gyan cannot be perfected. Some think of the deity as an illusory form, thus worship with disrespect. Others simply worship without disrespect. The first type take extreme measures of austerity, and after a long time, when bhakti bestows knowledge which destroys ignorance and brings about Brahma Bhuta state, it disappears. These people are falsely liberated, Vimukti Mani. They cannot be called Jivan Mukta. According to the Lord's statement, Bhaktya Aham Ekaya Grahya. I am attained solely by devotion. Because of not attaining direct association of the Lord, due to absence of bhakti and because of presence of offense, the bound up seeds of karma again begins to sprout and they fall into the material world again. An हाँ example रुकिए, of इधर this रुक is जाइए। given in the हाँ रुक जाइए, यहाँ पर पहले इसको समझ लेते क्या बोल रहे हैं, फिर आगे जाएंगे। तो देखिए, ये प्रश्न पूछा कि बिना भक्ति के तो ज्ञान वाले जो वो मृग मरीचिका के बराबर है। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि इवेंचुअली दे फॉल डाउन, भक्ति अगर उन्होंने अपने ज्ञान मार्ग में नहीं अनुशीलन किया तो गिर जाएंगे। तो इफ दे हैव सम टाइप ऑफ भक्ति देन हाउ डू दे फॉल, गिरना नहीं चाहिए ना, भक्ति लगाया अपने ज्ञान में तो क्यों गिर रहे हैं। तो आंसर देते हैं उसका, वो पतन होता है उनका क्योंकि वो भगवान का अनादृत अनादर किया है, युष्मद अंग्रह, भगवान के चरण कमलों का अनादर किया है उन्होंने, तो इसीलिए वो गिर गए। हाँ, क्यों अनादर किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो सब क्या है, एक भौतिक वस्तु है। ठीक है, यही बताया ना ये भगवत गीता के श्लोक में भी, कि भगवान के रूप को क्या मानते हैं वो, एक साधारण रूप मानते हैं, तो इसके कारण उनका पतन हो जाता है। तो अभी वही बता रहे हैं कि इसमें भी दो प्रकार के लोग हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ भक्ति प्रैक्टिशनर अंग ऑफ ज्ञान, ज्ञान का मार्ग का अनुसरण करने वाले में भी दो तरह के लोग हैं। ठीक है, तो कौन है वो, जो कि भक्ति का थोड़ा अनुसरण करते हैं और ये शास्त्रों में बताया कि भक्ति के बिना ज्ञान का तो संवर्धन होगा नहीं। हाँ, तो क्या बोलते हैं कि वो ठीक है करते हैं हम, लेकिन क्या उसको मानते हैं कि ये क्या है, इल्यूजरी है। हाँ, ये सही में है नहीं, ये बस एक छल कपट है, भगवान का रूप, और ये जो मूर्ति का रूप है ये छल कपट है। हाँ, मनगढ़ंत है। और फिर क्या करते हैं उसके कारण, वो क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अनादर करते हैं। ठीक है, ये पहले वाले लोग हो गए। इनको क्या बोलते हैं, इनको मायावादी बोलते हैं, या निर्विशेषवादी है, जो ये श्लोक में बताया है भगवत गीता के। ठीक है, ये अनादर कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, वो क्या करते हैं, वो अनादर नहीं करते हैं। ठीक है, ये कौन है, ब्रह्मवादी है। समझ में आया क्या यहाँ तक प्रोजी। ठीक है। yes, Prabhuji. हाँ, तो दूसरा हो गया जो अनादर नहीं करते हैं, पहला कौन हो गया, वो जो अनादर करते हैं। अभी देखिए क्या होता है, पहले वाले जो हैं वो क्या करते हैं,
घोर तपस्या करते हैं और बहुत लंबे समय तक करते हैं। ठीक है। और भक्ति का फल उनको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान का निवारण हो जाता है, ज्ञान में आ जाते हैं। हाँ, और ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंच जाते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जो बोलते हैं। हाँ। ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं? दीज पीपुल आर फॉल्सली लिबरेटेड, विमुक्त मानी ना। ये मनगढ़ंत रूप से सोचते हैं कि हम मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं। हाँ, और क्या बोले? दे कैन नॉट बी कॉल्ड जीवन मुक्ता, इसीलिए ये, क्योंकि बाद में ये गिर जाते हैं। ये एक्चुअली मन में मान लिया है इन्होंने कि हम मुक्त हो गए, लेकिन ये एक्चुअली जीवन मुक्त है नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? भगवान के चरण कमलों का अनादर किया है। ठीक है। तो ये भगवान आगे भी बोलते हैं कि भक्त्या एक हम एक किया ग्राह्य, मैं सिर्फ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ नॉट अटेनिंग ए डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ भक्ति एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑफेंस, क्या अपराध किया इन्होंने? युष्मदंग्रह, अनादरित, अनादर किया भगवान का। तो उसके कारण क्या हुआ? उनका जो कर्म का निवारण हो गया था, वो जल गए थे, वो फिर से वापस आ जाते हैं, फिर से अंकुरित हो जाते हैं वो। और क्या होता है? वो फिर से वापस गिर जाते हैं भौतिक जगत में। इसको ही प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो बाद में आके हॉस्पिटल और स्कूल चालू करते हैं। ठीक है। यहाँ से बताते हैं कौन है ये लोग। ये जो भगवान के चरण कमलों का अनादर करते हैं, वो गिर जाते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। अभी देखिए दूसरे के बारे में पढ़िए, दूसरे वाले जो थे पढ़िए। The bhakti of the second type of jnani brings about Brahma Bhut, and though extinguishing both knowledge and ignorance, does not disappear. It then brings about a direct realization of God. That type of jnani attains the status of Jivan Mukta. The Gita describes such a person, Brahma Bhuta Prasannatma, Bhaktya Mam Abhijanati Yavan Yascharmi Tattvata. ठीक है। तो पहले तरह का जो ज्ञानी था वो क्या हो गया? वो तो गिर गया। ठीक है। वो एक्चुअली कहीं से विमुक्त मान ही ना था, वो तो सोच लिया था मैं मुक्त हो गया हूँ और वापस आके स्कूल हॉस्पिटल खोल दिया। और दूसरा तरह का क्या है? ये जो ज्ञानी है वो गिरता नहीं है, ब्रह्म में लीन होने के बाद वापस नहीं आता है। ठीक है। वो क्या करता है? वो भक्ति सही से करता है और अनादर नहीं करता है। वो आपको याद है, यहाँ पे मैंने दिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा था इन्होंने, विश्वनाथ ठाकुर ने, आपने देखा कि अदर सिंपली वर्शिप विदाउट डिसरिस्पेक्ट, जो दूसरे टाइप का है, ये अनादर नहीं किया इसने, तो इसलिए इसका पतन नहीं होगा। जो वेद में नियम बताए हैं कि भगवान का अनादर नहीं करना चाहिए, भक्ति अच्छे से करनी चाहिए, ज्ञान का मार्ग है इनका अनुशीलन करने का, लेकिन अनादर नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये गिर नहीं रहे हैं। ठीक है। इनकी जो इच्छा थी वो प्राप्त हो गई, हाँ, ब्रह्म में लीन होने की। ठीक है। और क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जीवन मुक्त बन जाते हैं। और इनके बारे में भगवद गीता बोलता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा भक्त्या माम अभिजानाति यवन्यश्चास्मि तत्वता। ये सब श्लोक इनके लिए हैं, पहले वाले ज्ञानी के लिए नहीं है, जो मायावादी है या निर्विशेषवादी है उनके लिए। ये वाला श्लोक है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि आरुह्य कृच्छ्रेण पदम पदम पदम। बहुत सारे जीवन मुक्त हैं के तरह मान लेते हैं अपने आप को, लेकिन पतंती अधः, उनका पतन होता है। वो पहले वाले तरह के, वो ब्रह्मवादी नहीं है। ठीक है। तो ये जो है चर्चा, जो दो तरह के लोग हैं उनके बारे में मैंने बताया। यहाँ पे फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। तो पहले थे ब्रह्मवादी, जिनका पतन नहीं होता, ये ब्रह्म में जाके लीन हो जाते हैं और ये वेद के दिए हुए मार्ग को पालन करते हैं। और ये अनादर ये नहीं करते, ये आदर करते हैं। ठीक है। और ये लोग जो क्या करते हैं? ये अनादर करते हैं भगवान के चरण कमलों का, या अनादर करते हैं। इसके लिए क्या होता है? ये ना तो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ना ही वेदों के नियम को पालन किया, इसीलिए इनका पतन होता है। ठीक है। ये दोनों चीज समझ में आ गए प्रभु जी? Yes, Prabhuji. ठीक है। इसके ऊपर कोई प्रश्न है कि नहीं का? ये जो भी चर्चा की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। ये जो आपने बताया ना कि ब्रह्मवादी तो वो वेदों को फॉलो करते हैं, तो जी। ये जो निर्विशेषवादी है मतलब, तो वो मतलब कौन से स्क्रिप्चर्स को, या मतलब वो क्या मतलब करते हैं मतलब वो लोग? हाँ, जैसे अभी देवता के उपासक देखा हमने, वो क्या करते हैं? वो कोई शास्त्र को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। मतलब वो शास्त्रों में जो दिया है, अब पहले देखिए उनकी क्या भावना है। अपने अंदर पहले से भाव बना लिया कि हमें इस देवता की पूजा करनी है। फिर वेदों और शास्त्रों को पूछते हैं कि काली की कैसे पूजा करनी है। तो वेद शास्त्र बोलते हैं ठीक है, काली या दुर्गा की पूजा ऐसे करनी है और तुम कर सकते हो, क्योंकि वो पहले से अपने मन में धारणा है कि हमको उनकी पूजा करनी है। लेकिन कोई वेदों के पास जाकर के पूछेगा कि किसकी पूजा करनी चाहिए, तो वेद बोलेंगे विष्णु की सिर्फ पूजा करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये लोग पहले से मन में बना लिए हैं
तो उसको क्या बताया था हमने 17वें अध्याय का भगवत गीता से बताया था कि उनका जो ऑलरेडी उनकी जो भक्ति की श्रद्धा है वो 3 गुणों में है। ठीक है, सत्व रजस तमस वहां पे चर्चा की थी हमने, है ना। 3 गुणों में पहले से है उनका। तो ये लोग जो अभी निर्विशेषवादी है ना, इनके मन में पहले से मनगढ़ंत है कि भगवान का जो मनुष्य रूपी शरीर होता है वो क्या है, वो अज्ञान से पूर्ण है और उसमें क्या है वो परम नहीं है। ठीक है, वो क्या है, भौतिकवादी है भगवान का जो शरीर है, ऐसा इनके मन में धारणा है, निर्विशेषवादियों के मन में। ठीक है, मनुष्य के रूप में जो भगवान आते हैं वो क्या है, साकार रूप धारण करते हैं, क्योंकि वो एक माया के रूप को धारण कर लेते हैं, ऐसा उनके मन में मनगढ़ंत है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मायावाद। ठीक है, माया के रूप को धारण करते हैं, इसीलिए ये अनादर हो गया भगवान का। ठीक है, अब वो कहाँ से इनके पास है, वो अंदर में उनके पहले से वो गुण है उनके अंदर। ठीक है, वैसे किसी गुण को उन्होंने पहले धारण किया है किसी से। ठीक है, उनको सही वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए अनादर कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, उत्तर मिला क्या आपको? हाँ यस प्रभु। ठीक है। तो उनको अगर ये बताएंगे बाद में, इनको अगर ये भगवान के भक्तों का अगर मिला ना इनको संग, तो ये भी भक्त बन सकते हैं आगे जाके, आगे श्लोक में आएगा। ठीक है, 28वें श्लोक में आएगा, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य पुण्य कर्मणा ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, वहां पे बताएंगे। इन किसी भी लोग को अगर भगवान का अगर भक्तों का संग मिलेगा तो ये भी भक्ति करेंगे। ठीक है, और ये गलत गलत धारणाओं को छोड़ देंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है इसके ऊपर? तो ये शायद आपको पता नहीं, ये पहले सुना है या नहीं, ये नया रहेगा कि ब्रह्मवादी और निर्विशेषवादी में क्या अंतर है, और एक का पतन होता है और एक का पतन नहीं होता है। तो जन हमेशा जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये ये लोग आकर के स्कूल कॉलेज खोलते हैं, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इस कमेंट्री से बताते हैं एक्चुअली, कि ये लोग जो है जीवन मुक्त नहीं है और इनका अनादर किया है भगवान के चरण कमलों का, इसीलिए वो गिर जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आज यहाँ पर रुकेंगे, एक ही श्लोक कर पाए हम, इंटरनेट भी थोड़ा धीमा आज तो, बहुत मुश्किल हुआ। तो 25वां से श्लोक जो है वो हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है, कल तो है। ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, कल ये अध्याय समाप्त करके हम 8वां अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री श्रीधर स्वामी की जय, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर मुकुंद, सर मुकुंद प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु કાલે કેટલા વાગે આવશે? કાલે તમને મેસેજ થઈ મળી જશે પ્રભુજી. હા, મેસેજ તો મળી ગયો તો મળતો નહીં અમારે પાસ. સવારે વહેલી શું કરવાનું વિચારો હોય. ને રેકોર્ડિંગ એમાં બંધ શું થઈ છે જાય કે ને બરોબર. રેકોર્ડિંગ બંધ કરો આપણે. નીલાચલ નારાયણ. તો